हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NKD क्लासेज पर। अपन पढ़ेंगे आज मैथ में भी वो टॉपिक पढ़ेंगे जो एक दूसरे से कनेक्ट होके चलते हैं, यानी मैथ को अपन एक अलग ही अंदाज में अपन आज स्टार्ट करेंगे ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो जीरो से लेकर हाई लेवल तक इजी वे में हो जाए और मैथ को पढ़ते पढ़ते अपने को इंटरेस्ट भी आए। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन मैथ पढ़ते हैं तो डायरेक्ट अपन अपर साइड से टॉपिक को स्टार्ट करें। आज अपन बिल्कुल लो से स्टार्ट करेंगे और ध्यान से देखते रहना, हर एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इस तरह से मैथ पढ़ोगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक कैसे इजी तरीके से याद होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको उस टॉपिक को बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं आज अपन। अपन ने नॉर्मली अपन देखते हैं बुक में और अपन पढ़ते भी हैं कि एक अपने पास जो नाम है वो आता है कोण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोण है, कोण क्या चीज़ होती है, कैसे ये क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे अपन कोण बनाते हैं, क्या क्या इसके यूनिट होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, कहाँ से ये निकल के आया कोण शब्द, वो हर चीज़ अपन देखेंगे। कोण के जस्ट बाद का अपना टॉपिक रहेगा वो कोण से रिलेटेड रहेगा। जैसे अपने आगे त्रिकोणमिति आती है तो वो अपन इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो कोण आता है उसके लिए अपन देखते हैं कि ये कोण होता क्या है, कैसे ये बनता है। देखो कोण है, कोण अकेला तो बनेगा नहीं, तो कोण को बनाने के लिए अपने को क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, रेखा की। अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि रेखा क्या होती है, रेखा की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे ये बनती है। तो रेखा है, रेखा का निर्माण किससे होता है, किससे होता है, बिंदुओं से होता है। किससे होता है, बिंदुओं से होता है। ठीक है, तो यानी अपना जो स्मॉलर, जो छोटा पार्ट है वो क्या होगा, बिंदु हो गया। बिंदु से अपन रेखा पढ़ेंगे, रेखा से अपन कोण पढ़ेंगे। बिंदु पथ का वीडियो इसमें ऑलरेडी बनाया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, आपको बिंदु पथ का टॉपिक मिल जाएगा। बिंदु पथ, जिसमें बिंदु से जो भी शेप बनती है या बिंदु से कैसे डेफिनेशन निकलती है वो सब उसमें बताया गया, तो आप बिंदु पथ वाला पार्ट जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बिंदु अपन नॉर्मली देखते हैं कि कहीं पर भी समतल के अंदर अपन अपनी पेन की नोक है वो रखते हैं तो वहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, बिंदु का निर्माण होता है। तो मैथ में क्या होता है, ये बिंदु ही है जो रेखागणित का निर्माण करती है। जो अपनी रेखागणित स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बिंदु से। यानी देखो बिंदु का खेल इसमें क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया किसमें, मैथ में। हिंदी में तो बिंदु का होता ही है ऑलरेडी खेल, तो मैथ में भी किसका खेल है, बिंदु का ही खेल है। ठीक है, तो ये बिंदु है, ये एक अकेली बिंदु है, वो तो कुछ नहीं कर सकती, अकेली बिंदु कुछ भी नहीं कर सकती, तो फिर इसको क्या चाहिए, बहुत सारी बिंदुएं चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी बिंदुएं अलग अलग प्रकार से क्या करती हैं, एक अपना समूह बनाती है, अपना समूह बनाती हैं और उस समूह से क्या होता है, कोई एक आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी आकृति होती है, तो पहले तो अपन किसका निर्माण कर रहे हैं, रेखा का। अब देखो दिमाग में आएगा कि रेखा की परिभाषा क्या होती है या रेखा क्या होती है, तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखा कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता, रेखा की सीधी डेफिनेशन नहीं होती। रेखा क्या होती है, रेखा डेफिनेशन अपने पास किसकी निकल के आती है, रेखा के एक अपना जो पार्ट होता है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है, रेखा प्लस खंड, यानी रेखा का क्या है, कोई टुकड़ा है। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, देखना, पहले रेखाखंड बनता है फिर रेखा बनती है। ठीक है, यानी टुकड़ा पहले बनेगा और फिर पूरी जो रेखा वो बनेगी। ये नहीं है कि पहले रेखा बनी फिर रेखाखंड बना। हालांकि देखो देखने में या बोलने में या सुनने में जो अपने को लगता है कि रेखाखंड तो रेखा का टुकड़ा है, बट ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, दो बिंदुएं, ये दो बिंदु है, बिंदु ए और इसको नाम दे देते हैं बी। जब ये दो बिंदु हैं ये आपस में मिलती हैं या इनके बीच की जो दूरी होती है, इसको अपन दूरी भी बोल सकते हैं, बिंदु ए और बी के बीच की
दूरी या बिंदु ए और बी को मिलाने वाला पथ, बिंदु ए और बी को मिलाने वाला पथ, या ऐसे ही बोल सकते हैं बिंदु ए और बी को मिलाने वाले पथ को अपन क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड तो अपना क्लियर हो गया, यानी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब रेखाखंड तो अपना हो गया, तो रेखा कैसे बनती है? देखो मोस्टली जो अपन जो यूज में लेते हैं रेखा के पार्ट वो कौन कौन से होते हैं, एक तो सीधा रेखा होता है अपना, ठीक है, दूसरा रेखाखंड मानते हैं अपन, रेखाखंड, ठीक है, और तीसरा अपना होता है इसमें किरण। डिफरेंस क्या होता है वो भी अपन इसमें देख लेंगे। देखो जब भी एंगल बनाते हैं ना, जो अपने पास एंगल होते हैं ऐसे, जैसे ये हो गया अपना 45 डिग्री, तो इसमें ऐसे एरो लगी हुई होती है, आपने ध्यान दिया होगा, तो इस कभी मिल भी जाती है कभी नहीं भी मिलती है, तो ये एरो है वो क्या होती हैं, और कभी कभी आप ऐसे देखते हो इसमें भी तो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और कभी कभी अपने को ऐसे भी मिलता है 45 डिग्री, ठीक है, इसमें एरो नहीं लगी हुई है, तो तीनों में डिफरेंस होता है। ये नहीं है कि ये जो अपने पास बन रही है ऐसे इसने बना रखे हैं, इनका अपने आप में खुद क्या होता है, कोई ना कोई मीन होता है। ठीक है, तो अपन क्या कहाँ थे, रेखाखंड पे, तो रेखाखंड अपना हो गया कोई भी दो बिंदु है ए और बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों को मिलाने वाले पथ को या रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। अब बात आती है रेखा की। रेखा क्या होती है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ए और बी दोनों क्या है, स्थायी बिंदु है, स्थिर हो गए, बिंदु ए भी स्थिर है, ना मैं इसके इधर जा रहा हूं और ना ही बी के इधर आ रहा हूं, यानी दोनों ये क्या हो गए, फिक्स पॉइंट हो गए। फिक्स पॉइंट हो गए तो ये क्या हो गए, या एक रेखाखंड हो गई। बट अपनी जो रेखा है उसमें ऐसा नहीं होता। रेखा में क्या होता है कि जैसे ये है आपकी रेखा, इसमें दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये एरो हैं, ये कैसे डिनोट कर रहे हैं, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये बी है, एरो किसको डिनोट कर रहे हैं, एरो डिनोट कर रहे हैं कि ये जो एरो है इधर, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये इधर आगे और चल रही है, यानी ये कंटिन्यू चल रहा है। ये पॉइंट कौन सा, ए वाला, यानी ए यहाँ पे स्थिर नहीं है, और सेम पोजीशन किसकी है, बी की। इसका भी मतलब क्या हुआ कि बी है वो कंटिन्यू इस साइड चल रहा है, ये फिक्स नहीं है। बट अपना जो रेखाखंड है उसमें ए और बी दोनों क्या है, फिक्स है। ठीक है, और इसमें फिक्स नहीं है। ये वाला कैसे निकल गया है, अब मैं इसके अगर टुकड़े कर दूं यहाँ से सी डी, तो सी और डी, अब आप इस ए और बी को कितनी भी दूर लेके जाओ, सी और डी इसके साथ नहीं हिलेंगे, यानी सी और डी क्या हो गए, फिक्स पॉइंट हो गए। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि रेखाखंड में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं या स्थायी होते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। बट जो रेखा होती है उसमें ए और बी दोनों पॉइंट या दोनों बिंदु स्थायी नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, ये अपन मान सकते हैं, क्योंकि ये बिंदुओं का रास्ता ही है। भी बिंदु है, एक रास्ते को डिनोट कर रही हैं ऐसे मिलके, तो इनके बीच की जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, अपने को एक लाइन की तरह क्या होने लगेगा, ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, बिंदु ए और बी इसमें स्थायी नहीं है। यानी रेखा की अपनी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि ऐसा रेखाखंड या ऐसा बिंदुओं का ऐसा पथ जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु स्थायी नहीं हो, या उनका स्थान समय के साथ या जो परिवर्तन है वो होता रहे, कि ए है ये परिवर्तित हो रहा है, कुछ समय बाद मान लो कि ये यहाँ चला गया, बी है वो यहाँ चला गया, यानी जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, वैसे तो अपन इनको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बोल ही नहीं सकते। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अपन ये बोल सकते हैं कि सी प्रारंभिक है और डी अंतिम बिंदु है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सी है वो ए तक चला गया, डी है वो बी तक चला गया, और ऐसे आगे ये बढ़ते गए। ठीक है, लेकिन अपन नॉर्मली क्या बोलेंगे कि जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं हो वो क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। ठीक है, किरण की बात आती है। किरण क्या होती है, किरण में देखो, अब एक बात करते हैं अपन, जैसे अपना सूर्य है, ठीक है, ये अपना सूर्य, ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि अपना जो रात है, रात को इसकी जो लाइट है वो नहीं आती, दिन में आती है। तो दिन में क्या होता है कि यहाँ से एक किरण निकलती है, प्रकाश किरण जिसको अपन बोलते हैं, तो निकलती है और वो कहाँ तक आती है, अपनी पृथ्वी तक
आती है, ठीक है। यानी इसकी डायरेक्शन कहाँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ हुआ, यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका ए, और ये चल के कहाँ आई, यहाँ तक आई, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, बी हो गया। अब इसमें अपन देख सकते हैं ए तो इसका क्या है, स्थायी पॉइंट है, और बी क्या है इसका, स्थायी नहीं है, बी स्थायी नहीं है। देखो एरो लगा हुआ है, मीन्स ये स्थायी नहीं है। हो सकता है कि ये रिफ्लेक्ट होकर इस साइड चली जाए, और नॉर्मली होता भी है कि जो किरणें होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर अपनी डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ हो सकता है दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो उससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें होता क्या है, एक पॉइंट इसका क्या होता है, स्थिर होता है। तो अपन किरण के लिए बोल सकते हैं कि रेखा का वह रूप जिसमें प्रारंभिक बिंदु तो स्थिर हो और जो अंतिम बिंदु है वो स्थिर ना हो, या वो लगातार चलता रहे, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनको लिखा कैसे जाता है, जैसे रेखाखंड है तो रेखाखंड को शो करने के लिए इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, मीन्स ये क्या है, ए बी एक रेखाखंड है। और किरण की बात आए तो इसको ऐसे लगा देगा, ऐसे एरो लगा के डिनोट कर देगा। इसका मतलब क्या हो, पॉइंट ए की तरफ एरो नहीं है तो पॉइंट ए तो क्या है इसका, स्थिर है, और बी क्या है इसका, चल रहा है, ठीक है। बात करते हैं अपन रेखा की, तो रेखा ए बी अगर ये है तो इसको डिनोट करेंगे ए बी के ऊपर रेखा का सिंबल देके। इसमें देखो इधर भी एरो है, इधर भी एरो, मीन्स ए भी स्थायी नहीं है और बी भी स्थायी नहीं है। तो ये आपका हो गया रेखा। रेखा के 3 पार्ट हो गए, कैसे बनती हैं और कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। अब चलते हैं अपन आगे, इसके बिंदु अपना हो गया। बिंदु तो क्या है, ये बिंदु है, ठीक है, और ये बहुत सारी मिली, इसमें क्या है, बहुत सारी बिंदु मिली है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बिंदु मिली हैं, तो इन्होंने क्या बनाया, रेखा को बनाया। अब रेखाएं मिलेंगी तो क्या बनेगा, कोण बनेगा। अगर रेखा नहीं मिलेंगी तो कोण नहीं बनेगा। तो देखते हैं आगे कोण के लिए। देखो रेखाएं अब जब मिलेंगी, रेखाएं अकेली तो रेखा मिल नहीं सकती, तो मिलने के लिए कम से कम कितनी रेखाएं होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए ना। तो 2 रेखाएं कैसे मिलेंगी, या तो दोनों मिलेंगी नहीं या दोनों मिल जाएंगी। तो देखो कैसे मिलती हैं। तो रेखाएं ये मान लो एक रेखा आपकी ए बी, ठीक है, और दूसरी रेखा आपकी सी डी, दोनों चल रही है लगातार, ठीक है। ए बी इस साइड में चल रही है, मान लो कि इस साइड में चल रही है, ठीक है, और ये इस साइड में चल रही है, बढ़ रही है। ये भी इस साइड में सी डी है और ये कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। अगर ये लगातार चलती रहे और कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करें, टच नहीं करें, यानी ये लगातार चल रही है अनंत की तरफ, बट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो कि ये डिस्टेंस है ए, ठीक है, ए यूनिट जो भी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर बाद, मान लो कि मैं 10 किलोमीटर बाद जाके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी वो डिस्टेंस वो क्या आ रहा है, ए यूनिट ही आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 मीटर ही आ रहा है। 1 मीटर यहाँ था, 1 मीटर यहाँ आ रहा है, यानी लगातार इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है। कभी भी एक चेंज नहीं हो रहा, ना तो ज़्यादा हो रहा ना कम हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, और इस स्थिति में काटेंगे नहीं, तो जब तक काटेंगे नहीं तब तक अपना क्या नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा। तो ऐसी जो रेखाएं हैं उनको नाम दिया गया समांतर रेखाएं। कौन सा नाम दिया गया, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो कौन सी रेखाएं हो गई, समांतर रेखाएं, यानी ऐसी 2 रेखाएं जो लगातार चलती रहें, ठीक है, और कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करें, प्रतिच्छेद ना करें, और उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहे, एक समान रहे, ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। तो वो रेखाएं कौन सी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। क्लियर, ठीक है। अब इनकी दूसरी पोजीशन है वो देखते हैं कि दूसरी स्थिति कैसी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये मैं कम या ज़्यादा करके देखता हूँ। मान लो कि ये रेखा चली अपनी, ठीक है, ऐसे देखो इसको, ये रेखा चली अपनी ए बी,
ठीक है। और ये दूसरी रेखा चली अपनी CD। यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं 2 मीटर था, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, इसका डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर, यानी इनका जो डिस्टेंस था बीच का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज हो गया, चाहे तो वो कम हो या ज़्यादा हो, चेंज हो गया मीन्स ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी जरूर, ठीक है। अब देखो काटेंगे कौन सी साइड, जिस साइड डिस्टेंस कम होता जाएगा। अब देखो इधर अगर मैं चलूंगा पीछे की साइड, तो पीछे की साइड चलूंगा तो इसका डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 2 मीटर था, तो हो सकता है यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाए 2.5 मीटर हो जाए, ठीक है। यानी ये इस साइड क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। यानी दोनों रेखाएं AB और CD एक दूसरे से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो दूर होती जाएंगी तो कभी काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे, ठीक है। तो काटेंगे कौन सी साइड, जिस साइड डिस्टेंस इसका कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको इस साइड में आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, और इस साइड से मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, इसको B पॉइंट को आगे ले रहा हूँ। ये अपना D यहाँ पे आ गया और ये B यहाँ पे B डैश की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये दोनों रेखाएं आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रही है। तो काट दिया, इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो इन रेखाओं को नाम देंगे अपन प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, क्या ये अब फिर से काटेंगे एक दूसरे को, नहीं काटेंगे। यानी दो रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ कितनी बार काट सकती है, एक ही बार काट सकती हैं। उसके बाद वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, मैंने बताया था कि जिस साइड में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस साइड में वो रेखाएं कभी भी नहीं काटेंगी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मान लो कि ये डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब ये आगे वापस जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा। अब रेखाएं हैं तो चूंकि ये तो है नहीं कि रेखाएं ऐसे चलेंगी, ठीक है, सीधी सरल रेखा है दोनों, ठीक है। तो ऐसे तो चलेंगे नहीं कि इनका कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए। दोनों सरल रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन है, जो इनकी स्थिति है या जो दिशा है वो क्या होगी लगातार चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे आएंगे तो अपन हो सकता है कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर होगा, यानी डिस्टेंस इनके बीच की जो दूरी है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो लगातार दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये दूरी आगे भी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। तो दो रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, एक बार एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। अब जैसे इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा तो वहां पे क्या बन गया, ये देखो, ये मान लो कि ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काट रही है तो उस बिंदु पे क्या हो गया, अपने पास एक बिंदु और निकल के आ गया। इसको अपन बोलते हैं रेखा का हल भी बोलते हैं, ठीक है। रेखा का हल इसे ही बोला जाता है जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये नॉर्मल अगर अपन देखें तो ये दोनों रेखाओं का क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। अगर निर्देशांक ज्यामिति आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें जो कॉमन पॉइंट होता है वही उन दोनों रेखाओं का क्या होता है, हल होता है, ठीक है। तो ये जो O पॉइंट है इस पे इन दोनों रेखाओं ने क्या किया है, प्रतिच्छेद किया, ठीक है। तो दोनों रेखाओं का क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। तो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है वहां पे क्या, किसका निर्माण हो जाएगा, कोण का निर्माण हो जाएगा। और वो कोण क्या दर्शा रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच की घुमावदार दूरी, ठीक है। दूरी तो अपन ऐसे भी निकाल रहे हैं, ठीक है, और घुमावदार जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे कितने कोण बन के आए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कोण अपने पास यहाँ पे बन के आए हैं जब दो रेखाओं ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद किया, ठीक है। इसको नाम देंगे अपन कोण। ये तो हो गई कोण की सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। एक और भी अपने पास कोण की परिभाषा, वो अपन किसके थ्रू पढ़ेंगे, किरण के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात तो जो रेखा है उनके थ्रू अपने पास होगी कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच जो घुमावदार जो क्या होती है, दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। ये यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है। समांतर रेखाओं में ऐसी घुमावदार दूरी अपने पास आई थी क्या, नहीं आई थी। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या कर रही थी, लगातार
चल रही थी, एक दूसरे को क्या नहीं कर रही थी, प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे अपन ये घुमावदार दूरी नहीं लेंगे, ऐसे घुमावदार दूरी थोड़ी ना लेंगे इसमें, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो तो हमेशा क्या आ रही है, इक्वल ही आ रही है। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब देखते हैं इसमें इसकी दूसरी डेफिनेशन कोण की। देखो किरण के थ्रू, ये अपने पास एक किरण है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका जो लगातार चल रहा आगे वो पॉइंट हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए और ये हो गया बी। ठीक है, देखो कोण की परिभाषा यहाँ से क्या निकल के आएगी अपने पास, स्थिर पॉइंट अपना है ए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बिंदु ए को स्थिर रखते हुए बिंदु बी को घुमाया जाता है। ठीक है, जब बिंदु ए को, किसी किरण के बिंदु ए को स्थिर रखते हुए बिंदु बी को घुमाया जाता है, घुमाना है सिर्फ समतल पे, ऐसे नहीं कि अपन 3D में इसको घुमाएंगे, किस पे, सिर्फ समतल पे। तो दो तरीकों से घुमा सकते हैं अपन, या तो ऊपर की साइड में घुमा सकते हैं या फिर नीचे की साइड में घुमा सकते हैं। ठीक है, तो जब अपन इसको ऊपर की डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है, तो ये जो बी है वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बी डैश के रूप में आ जाएगा, या नीचे की साइड इसको घुमाते हैं तो ये बी डैश की फॉर्म में नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो जब अपन क्या करते हैं, बिंदु ए को स्थिर रखते हुए बिंदु बी को घुमाते हैं, ठीक है, और स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इन दोनों बिंदु यानी बी और बी डैश के बीच जो घुमाव पैदा होता है, ठीक है, जो रोटेशन क्रिएट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, तो फिर नीचे वाले को क्या बोलेंगे, भी नीचे की डायरेक्शन में भी तो घुमाया है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, अब ये घुमाव है, ये नहीं कि यहाँ पे है वो अलग है, यहाँ पे है वो अलग है, दोनों सेम रहेंगे। अगर ये एंगल अपना 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, नीचे की साइड में हो सकता है ये 60 डिग्री हो मान लो आपका, तो ये भी कितना रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ दोनों में, देखो दोनों में फर्क ये हुआ, ये कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहे हैं अपन, उत्तर साइड में। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं, देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो होते हैं अपन, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में डिफरेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जब अपन घुमाएंगे तो अपना जो एंगल वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी धनात्मक बनेगा, जो कोण होगा वो कैसा होगा, धनात्मक। और जो क्लॉकवाइज अगर अपन घुमाते हैं तो वो कौन सा घुमाव होगा, ऋणात्मक कोण। ठीक है, नेगेटिव। तो देखो इसमें एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये जो साइन है नेगेटिव का और पॉजिटिव का, ये सिर्फ किसको शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि ये एंगल कौन सी साइड में बना है। ठीक है, आगे इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको, ये एक्स अक्ष बनेगा, ये वाई अक्ष बनेगा, तो जब एक्स अक्ष पे जो एंगल बनता है इस साइड में वो धनात्मक होता है और नीचे की साइड बनता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अपन आगे डिटेल से देखेंगे, फिलहाल अपना जो पॉजिटिव और वो नेगेटिव एंगल ये देखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास, क्लियर है। देखो इसमें क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज तो जब हमने घुमाया तो जो अपना कोण है वो कैसा बना, धनात्मक बना, और जब क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो दक्षिणावर्त साइड है, ठीक है, तो उसमें जो दक्षिणावर्त जब अपन घुमाते हैं तो जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। थोड़ा सा इसका उल्टा हो गया ना ये, कि जब घड़ी की सुइयां जिस साइड में चलती हैं, ठीक है, तो घड़ी की सुइयां जिस साइड में चलेंगी तो कोण बनेगा ऋणात्मक, और घड़ी की सुई के उल्टी साइड में जो कोण बनेगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, कोण का हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखो छोटी छोटी चीजें आती है अपने, पूरक कोण आता है एक, ठीक है, पूरक कोण, समकोण, ठीक है, अधिक कोण, ठीक है, एक आता है समपूरक कोण। ठीक है, इसमें भी एक रेखा का निर्माण होता है, रेखा कोण भी जिसको बोलते हैं। रेखा कोण कौन सा होता है, ठीक है, तो रेखा कोण यानी ऐसी
डायरेक्शन में जो होगा वही तो होगा रेखाकोण। इसको अपन 180 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री के कोण को रेखाकोण बोलते हैं या सरल कोण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो पूरक कोण, समकोण, अधिकोण, समपूरक कोण, ये कौन से होते हैं? ऋजु कोण, ठीक है। समकोण क्या होता है? समकोण देखो, जब अपन कोण बनाते हैं तो कोण है जो अपना डी होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चांदा, ठीक है। जो डी होता है तो डी में अपन जो एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, देखो मैंने बताया था कि जब भी अपन कोण बनाते हैं तो वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कोण का जो मेजरमेंट होता है वो इस बिंदु से ही होता है। ये नहीं कि आप कोण तो यहाँ पे बन रहा है और आप उस डी को यहाँ पे रख के उसको मेजर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से ही उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने समतल को क्या कर दिया? 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से जब देखो फर्स्टली अपन अगर बनाए तो जब इसी के ऊपर रखूँ मैं दूसरी ना, चेंज नहीं करता हूँ, यानी घुमाने वाला सिस्टम ये है अपने पास यहाँ पे ए बी। तो यहाँ पे जब मैंने ए बी को ऐसे के ऐसे रखा तो इन दोनों के बीच में कोई भी क्या नहीं हुआ? घुमाव पैदा नहीं हुआ। तो घुमाव पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब जो एंगल है वो कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री के बारे में मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। 0, ठीक है, घुमाव 0 था। जैसे जैसे अपन इसको लेते जाएंगे ऊपर की साइड तो ये जो घुमाव ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। बढ़ते बढ़ते जैसे अपन इसको वापस यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो घुमाव कितना होगा वो सब अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जब अपन क्या करते हैं, इतना घुमाव इसमें पैदा करते हैं तो ये घुमाव होता है 90 डिग्री। फिर यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ तक घुमाता हूँ तो इसको जो इसका जो घुमाव होगा वो 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। यानी जब भी हम किसी समतल को इक्वल 4 पार्टों में, 4 भागों में इस प्रकार से बांटते हैं तो इनके बीच का जो घुमाव होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो है एक पार्ट 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण, ठीक है। ये वाला पार्ट भी समकोण, ये वाला पार्ट भी समकोण और ये वाला पार्ट भी समकोण, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर अपन आते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये क्या बन गई? अब ये बीच वाला पार्ट हट गया ना, तो ये क्या बन गई? देखो ध्यान से देखोगे तो आपको दोनों साइड एरो दिखेंगे, तो ये क्या बन गई? रेखा बन गई, यानी एक ये सरल रेखा बन गई। तो ये हो गया अपना रेखा कोण या सरल रेखा कोण, ठीक है। यानी अपना सीधा सीधा हो गया 90 + 90 यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री के कोण को अपन क्या बोलते हैं? रेखा कोण बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है। पूरक कोण का मतलब क्या है? पूरक कोण का मतलब है जब 2 कोण, ठीक है, एक अकेला नहीं, जब 2 कोण, ठीक है, मिलकर और क्या करते हैं? 90 डिग्री के कोण का निर्माण करते हैं। यानी 2 कोण, जैसे मान लो कि अगर आपके पास 60 डिग्री है तो इसके साथ कौन मिलेगा? 30 डिग्री मिलेगा। तो ये दोनों मिलकर जब कोण बनाते हैं यानी 90 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हो गए। 60 का पूरक तो हो गया 30 डिग्री और 30 डिग्री का पूरक हो गया 60 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो पूरक कोण क्लियर हो गया। यानी जब 2 कोण मिलके और क्या करते हैं? 90 डिग्री का निर्माण करते हैं तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। समपूरक कोण, समपूरक का मतलब होता है ऐसे 2 कोण जो मिलकर क्या करते हैं? 180 डिग्री का निर्माण करते हैं। जैसे 120 डिग्री है तो 120 डिग्री को कितना चाहिए? 60 डिग्री। तो दोनों मिलकर 180 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं। तो 120 का समपूरक हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री का समपूरक हो गया 120 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो समपूरक और पूरक कोण अपना हो गया। अधिकोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो। यानी 90 डिग्री से तो बड़ा हो, ठीक है, कोई भी जो कोण हो आपका, जैसे मान लो ए है, ठीक है, तो ए जो कोण है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो ए कौन सा होगा? अधिकोण होगा, ठीक है। एक इसमें नाम आता है न्यून कोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण कौन सा होता है? वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है। यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, सॉरी
तो ये कौन सा है, न्यून कोण। रिज्जु कोण कौन सा होता है, 180 डिग्री से बड़ा, 360 से छोटा कौन सा होगा, रिज्जु कोण होगा। ठीक है, तो ये हो गई कोण की डेफिनेशन वगैरह, कोण के प्रकार और कुछ बेसिक चीजें। अब देखते हैं अपन इनकी यूनिट वगैरह आगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैथ में अपनी जो भी चीजें हैं सबकी क्या होती हैं, यूनिट होती है, यानी इकाइयाँ होती है। इकाइयों के बिना अपन कोई भी चीज़ काम में नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे अपन दूध लेते हैं नॉर्मली, तो वो भी अपन क्या करते हैं, लीटर में लेते हैं। ठीक है, वजन तोलते हैं, किलोग्राम में तोलते हैं। वैसे ही कोण है अपना, तो कोण है तो कोण के लिए भी क्या चाहिए, मापने के लिए इकाइयाँ चाहिए। ठीक है, यानी इसकी भी कुछ ना कुछ इकाइयाँ होंगी। ठीक है, तो वो इकाइयाँ पढ़ते हैं अपन। इकाई कोण की कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है डिग्री, जो ज़्यादातर अपन यूज में लेते हैं डिग्री, और एक होती है रेडियन। रेडियन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी देखेंगे, डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होता है, और दोनों में जो रिलेशन है वो भी देखेंगे कि दोनों में क्या संबंध है। डिग्री है, डिग्री जो मापता है वो अकेला सिर्फ कोण के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, कोण को सॉरी जो डिग्री होता है उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो कोण को मेजर कर सकती है, उसके अलावा नहीं। लेकिन जो रेडियन होता है ना, रेडियन में क्या होता है, ये कोण को भी माप देता है और दूरी को भी माप देता है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा जो यूजेबल है वो कौन सा है, रेडियन है। ये ध्यान रखना, क्योंकि रेडियन दोनों का काम करता है, कोण का भी और दूरी का भी। डिग्री है वो अकेला कोण का ही काम करती है। ठीक है, दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, देखो डिग्री और संबंध, डिग्री और रेडियन में संबंध। देखो डिग्री की वैल्यू अपने को मिलती है, नॉर्मली अपन पढ़ते हैं, जो अपना लो स्टैंडर्ड होता है वहाँ तक अपन जो कोण है उसको डिग्री में ही पढ़ते हैं। जैसे अपन एडवांस मैथ स्टार्ट होती है उसमें कौन आ जाता है, कोण के लिए डिग्री की जगह लेने के लिए रेडियन आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में संबंध भी पता होना चाहिए, क्योंकि अपने को अगर डिग्री में वैल्यू मिली है तो अपन उसको चेंज तो कर लेना, तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो वो कौन बताएगा, संबंध बताएगा। तो देखो रेडियन जब भी आपको निकालना हो किसी कोण का रेडियन, तो रेडियन बराबर जो कोण होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बटा 180 डिग्री से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपना जो कोण है वो रेडियन में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो ये अपना जो 9th क्लास होती है, 9th से स्टार्ट हो जाता है ये रिलेशन। क्यों, क्योंकि उसमें देखो अपने पास एक फॉर्मूला आता है किसका, थीटा इज इक्वल टू चाप की लंबाई बट्टे त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, जो चाप की लंबाई है वो भी क्या एक दूरी है, और त्रिज्या वो भी क्या एक दूरी है। ठीक है, तो जो थीटा है वो किस में, अब देखो दूरी में अगर अपन दूरी का भाग देंगे तो जो निकल के आएगा वो भी क्या आएगी, दूरी आएगी। ठीक है, तो चाप जो एंगल आएगा थीटा वो कभी भी डिग्री में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री तो इसमें है ही नहीं, ये दूरी, तो दोनों का अपन डिस्टेंस दूरी में दूरी का भाग देंगे तो अपने पास डिग्री तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो वैल्यू निकल के आएगी, वो कैसी आएगी, रेडियन में निकल के आएगी। कैसी आएगी, रेडियन में निकल के आएगी। और ये अपना जो फॉर्मूला वो कहाँ जाता है, 9th क्लास में आ जाता है। तो ये जो रिलेशन वो अपना कहाँ आ जाएगा, 9th क्लास में ही आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लो कि आपको चाप की लंबाई पूछी है, त्रिज्या दे रखी है और थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आप थीटा की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे, रेडियन वाली वैल्यू रखोगे। और हो सकता है कि आपको ये दे दे कि 30 डिग्री दे रखा हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो 30 डिग्री को पहले अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला आपका कौन सा रहेगा, ये वाला, कि रेडियन इज इक्वल टू एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री गुणा पाई बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री से डिग्री है वो क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल और 3 6 जा, यानी पाई बट्टे 6। यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। देखो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई की कोई भी क्या नहीं है, अभी तक कोई वैल्यू निकल के नहीं आई, तो अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे। तो पाई बटा 6 यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है,
क्योंकि पाई की अपन वैल्यू कभी कभी लेते हैं 22/7, कभी कहीं कहीं 180 डिग्री लेते हैं, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये क्या है अपने पास, परिधि और व्यास का अनुपात है, परिधि और व्यास का अनुपात। ठीक है, तो यानी जहाँ पे अपने को जरूरत पड़ती है, परिधि और व्यास कहाँ पे मिलते हैं अपने को, वर्त में मिलते हैं। तो जहाँ पे वर्त का अगर अपन वर्त वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन 22/7 ही ज़्यादातर इसमें रखते हैं, या 3.147 भी वैल्यू इसकी रख देते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं अपन पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 180 डिग्री। जहाँ पे एंगल की अगर बात आए तो वहाँ पे पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 180 डिग्री ले लेते हैं। तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप इसको ऐसे कैसे रख सकते हो। तो पाई बटा 6 किसका रूप है, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री में कैसी वैल्यू है, ये रेडियन में वैल्यू है, ये डिग्री में वैल्यू है। ये जो पाई बटा 6 है इसको अपन दूरी भी बोल सकते हैं और कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोण से बना है तो इसको कोण बोलेंगे, अगर दूरी की जगह आएगा तो दूरी आएगी। कैसे आएगी दूरी, अब मान लो कि मैं इसी में देखो, इसी में बात करते हैं, इस फॉर्मूले में। ठीक है, चाप की लंबाई मेरे को निकालनी है। ठीक है, कोई वर्त है उसकी चाप की लंबाई निकालनी है, त्रिज्या मेरे को दे रखी है इसने, जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। ठीक है, चाप की लंबाई L आपको निकालनी है। ठीक है, और थीटा दे रखा आपको 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पाई/6। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है L/R। ठीक है, थीटा की वैल्यू रखेंगे पाई/6 इज इक्वल टू L अपने को फाइंड करना है, R की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 6। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, L इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई। तो L क्या है, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई है तो ये क्या है, फिर दूरी का काम कर रही है यहाँ पे। पाई कितनी है चाप की लंबाई, पाई। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी के लिए आप इसमें 22/7 भी रख सकते हो, और ज़्यादा इसको क्लियर करने के लिए। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे भी रखते हो तो भी आपकी वैल्यू क्या है, ये सही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि रेडियन की वैल्यू कैसे दोनों का काम करती है, एंगल का कैसे करती है और डिस्टेंस का कैसे काम करती है। बट जो ये अपने पास डिग्री होती है, ये अगर मैं यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करूँगा तो वो क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं अगर इसमें लेता हूँ 30 डिग्री इज इक्वल टू L/6, तो ये आ जाएगा आपके पास L इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दूरी कभी भी डिग्री में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपना कि कोण है, कोण में क्या क्या इकाई है कोण की, डिग्री और रेडियन। ठीक है, डिग्री सिर्फ कोण को मापती है, रेडियन है वो कोण और दूरी दोनों को मापता है। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन है वो क्या हो गया अपने पास, रेडियन इज इक्वल टू कोण इंटू पाई/180 डिग्री। अब देखो मान लो कि रेडियन को आपको चेंज करना है किसमें, कोण में, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, कोण इज इक्वल टू, ये यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, रेडियन अपॉन पाई/180 डिग्री। तो ये 180 मल्टीप्लाई होने के लिए ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोण इज इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन पाई। ये आपकी वैल्यू किस में होगी, रेडियन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्मूले के थ्रू एंगल में। वैल्यू लेके देख लेते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास वैल्यू दे रखी है पाई/2, इसको अपन चेंज करते हैं, ये रेडियन में वैल्यू है एंगल की, और इसको अपन चेंज करते हैं किस में, डिग्री में चेंज करते हैं। तो देखना कैसे करेंगे, फॉर्मूला अपने पास है, सॉरी इसमें ये डिग्री लिखना था आपको, डिग्री। ठीक है, तो देखो डिग्री इज इक्वल टू रेडियन गुणा 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियन की वैल्यू आपके पास पाई/2 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 9 जा 18 और ये आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो जो रेडियन की वैल्यू थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी और डिग्री में क्या है, और भी छोटी वैल्यू होती है, कौन कौन सी होती हैं, देखो डिग्री है, इसमें कौन कौन काम में और आते हैं, एक तो अपना आता है मिनट,
और एक आता है सेकंड। ठीक है, ये कैसे यूज होती है देखना। 1 डिग्री इज इक्वल टू अपने पास होता है 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, और इसको शो करते हैं 60 के ऊपर एक लाइन लगा के डेज। ठीक है, 60 डेज मतलब 60 मिनट। और 1 मिनट सबको पता है, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 60 सेकेंड। क्या होता है 60 सेकेंड। इसको क्या लिखते हैं 60 डबल डेज लगा के लिखते हैं। कब यूज होता है, जब जैसे मान लो कि अपन कोई एंगल है उसको सोल्व कर रहे हैं और उसमें क्या बन रही है फ्रैक्शन, कोई भिन्न संख्या बन रही है। जैसे अपनी पृथ्वी है वो अपने एक्स पे कितनी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री है, इसमें देखो क्या है 23 तो पूरी झुकी हुई है और आधा डिग्री और झुकी हुई है। इस आधे डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मिनट और सेकंड काम में ली जाती हैं। ठीक है, देखो कैसे, इसको तोड़ देते हैं 2 अलग अलग पार्ट में। ठीक है, ये प्लस है, ये सिर्फ इसको अलग करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो ये अपना आ गया इसमें आधा डिग्री अलग। अब जो आधा डिग्री है देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू मेरे पास कितनी होती है 60 मिनट होती है। तो आधा इज इक्वल टू कितनी होंगी, दोनों साइड में क्या कर देंगे आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिग्री इंटू हाफ और 60 मिनट इंटू हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 30 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 30 मिनट। यानी जो अपना हाफ डिग्री है उसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं 30 मिनट ले सकते हैं। तो रखेंगे तो देखो प्लस 30 मिनट। अब जो ये प्लस वाला साइन है ये हटा देंगे 30 डिग्री और सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट। तो ये मिनट और सेकंड कब यूज में लिए जाते हैं, जब ऐसे कोई फ्रैक्शन अपने पास बन जाए। ठीक है, अब देखो सेकंड कब काम में आएगी, मान लो कि यहाँ पे अपन सोल्व कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो मिनट में है वो फ्रैक्शन बन गई फिर से, तो उस फ्रैक्शन को अलग करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में कर देंगे। ठीक है, और मान लो कि सेकंड में भी क्या बन रही है फ्रैक्शन बन रही है, तो सेकंड में फ्रैक्शन जब बने तो उसको कंप्लीट सोल्व कर देंगे। और फिर क्या जो लगभग वैल्यू होगी, जैसे आपकी वैल्यू आ रही है कंप्लीट सोल्व करने के बाद, जैसे मान लो कि 10.935 ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे इसको लगभग क्या लिख दोगे 11 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 11 की ज़्यादा नज़दीक है, तो ये हो जाएगा अपना वहाँ पे सोल्व। ठीक है, तो अपना डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्लियर हो गया और डिग्री में जो अपने पास मिनट और सेकंड थे वो भी इसमें क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसमें आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अपन क्या करेंगे आगे वाले जो पार्ट है उसमें देखेंगे। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे जो त्रिकोणमिति है वो, क्योंकि वो जो एंगल है उन्हीं से रिलेटेड है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति इसके बाद अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इन टॉपिकों को अच्छे से देख लेना। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, अपन उसको और अच्छे से देख लेंगे। कोई कमी लगे तो ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस मेथड से अपन अगर मैथ पढ़ेंगे तो अपना जो भी टॉपिक है वो इजी वे में क्लियर हो जाएगा। और कोई भी अपना जो दोस्त है उसको अगर ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसको मैथ से डर लगता है, तो मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर अपन कॉन्सेप्ट वाइज और कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे तो अपना जो टॉपिक है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, और मैथ से तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरेस्ट आएगा पूरा का पूरा जो वीडियो देखोगे तो इंटरेस्ट आएगा, और आगे भी अपन ऐसे ही कनेक्ट करते करते पढ़ेंगे। अपना कोई स्पेशल टॉपिक नहीं चलेगा, जैसे एंगल है एंगल से जुड़ते जुड़ते चलेंगे, एंगल के आगे तक के टॉपिक अपन इजी वे में क्लियर कर लेंगे। 12th के बाद भी जो भी टॉपिक अपने जैसे कनेक्ट होते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही अपना नया वीडियो आएगा तो आते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।